सो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम यहाँ पर रीडिंग लेने वाले हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं आपके अंदर जिसे देखकर दूसरे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, या उन चीज़ों को लेकर उनके दिमाग में आपको लेकर थोड़ा ऐसे थॉट आ रहे हैं कि इनके जीवन में अचीवमेंट क्यों हो रही है, या किन चीज़ों को लेकर बेसिकली जेलेसी फील कर रहे हैं लोग आज की डेट में आपके लिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो भी आपका मूलांक भाग्यांक है उसके अकॉर्डिंग भी आप इन्हें चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप रैंडमली इनमें से किसी भी एक अंक को चुन सकते हैं। उसके बेस पे ही मैं यहाँ पर कार्ड लेने वाली हूँ। तो चलिए चेक करते हैं। एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये तभी उनके सामने आएगी जब उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा कि लोग उनकी अचीवमेंट से जल रहे हैं, या कुछ लोग उनसे जेलसी फील कर रहे होंगे, तभी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। ठीक है, कलेक्टिव है तो आप देखिएगा। फर्स्ट, जिन्होंने ये 1 वाला चूज़ किया है। सेकंड, जिन्होंने ये वाला चूज़ किया है। थर्ड, फोर्थ, 5, इसको मैं थोड़ा इधर इधर कर देती हूँ। 6, 7, 8, 9। आई होप आपको ठीक से सभी नज़र आ रहे होंगे। तो आपको कैसे चूज़ करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और अभी तक आपने चूज़ कर लिया होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी ये फर्स्ट वाला चूज़ किया था, ओके, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके जीवन में जो आपके किसी चीज़ में आगे बढ़ने, अपने करियर के अंदर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने इमोशंस लेवल पर अगर आपकी किसी के साथ बॉन्ड अच्छी बन रही है, आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग आपकी इज्जत करने लगे हैं, रिस्पेक्ट करने लगे हैं, तो उसके चलते कुछ इंसान आपसे जेलसी फील कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर एनर्जी बताती है। उनके नाम के अक्षर जो है वो HDNYCHZTH हो सकते हैं। आप अपने जीवन में करियर के अंदर कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर आपने लॉ में कुछ किया है तो वो लॉ के अंदर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, या आप किसी लॉ से रिलेटेड कोई काम अभी कर कर आए हैं जिसमें आपने कोई जीत हासिल की है, या आप उस तरफ फैसला लेने लगे हैं, या आपने कदम बढ़ाया है किसी काम को करने में, तो ये उस साइड का भी हो सकता है। आप किसी की तरफ रोमांटिकली गए हैं, या रोमांटिकली आपके जीवन में कोई आया है, ये उसकी तरफ भी इशारा करता है। आपकी फीलिंग्स किसी के लिए अच्छी हुई है, या लोग अब आपके बारे में अच्छा सोचने लगे हैं, तो ये वो भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर जो पर्सन होंगे वो होंगे जो यंग पर्सनैलिटी हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 2 12 हो सकती है, 30 हो सकती है, 3 हो सकती है, 21 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है। सेकंड, जिन्होंने ये 2 नंबर चूज़ किया था, ओके, यहाँ पर आपने कुछ अचीवमेंट हासिल की है, ऐसा दिखाई देता है कि आपने अपने जीवन में कुछ सक्सेस हासिल की है, जहाँ पर आपने लोगों से अपना लोहा मनवा लिया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने जीवन के अंदर सब लोगों को राजी कर लिया है, या आपने पब्लिकली कुछ अनाउंसमेंट की है। आपके अंदर कुछ एनर्जी ऐसी आई है जिसमें आपने किसी तरीके से
सक्सेस पर लेकर गए हैं किसी चीज़ को, कोई प्रॉफिट आपको मिला है जिसके चलते कोई काम से रिलेटेड, कोई काम को आपने फतेह हासिल की है, कोई सक्सेस मिली है। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, या घर वाले मान गए हैं, आपने पब्लिकली अनाउंसमेंट की है किसी तरीके की, या फिर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है किसी चीज़ में, कोई इनकम से रिलेटेड, कोई वेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है। किसी तरीके की सक्सेस आपको मिली है, कोई मीडिया में आप आए हैं, या कोई आपने कोई ग्लैमर से रिलेटेड, कोई आपकी ब्यूटी को लेकर कि पहले से आप काफ़ी अच्छे लगने लगे हैं, या आपको आपकी सुंदरता को देखकर कुछ लोग जल रहे हैं यहाँ पर। आप इतना परफेक्टली तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। आपकी कुछ चीज़ें जैसे सक्सेस हासिल कर रही हैं, आपकी सक्सेस को बेसिकली देखकर कुछ लोग जल रहे हैं। आपका 6 नंबर से कुछ लेना देना होगा, 5 नंबर से कुछ लेना देना होगा। आप खुद 6 नंबर या 5 नंबर हो सकते हैं, 15 नंबर हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अप्रैल में भी आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, 6 हफ्ते हो चुके हैं आपको, या 6 वीक्स हो चुके हैं जब आपने कोई सक्सेस हासिल की थी, या इस जून के महीने में आपने कुछ चीज़ें सक्सेस हासिल की हैं, ये वो चीज़ें भी बता रही हैं। आपका बिहेवियर अब ऐसा हो गया है कि अब लोग जो हैं आपके बिहेवियर को देख के कि आपको हर जगह पे वाहवाही क्यों मिल रही है, उसके चलते लोग आपसे जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सक्सेस आपके काम में रही है जिसकी वजह से जल रहे हैं लोग। आपका नाम का अक्षर या उस इंसान के नाम का अक्षर AELIOMTF हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया था। आपने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, पैसा, बिजनेस स्टैब्लिश किया है, जिसके चलते एक इंसान आपसे जल रहा है। कोई हाल फिलहाल में घर, प्रॉपर्टी या बड़ा पैसा आपको मिला है, कोई अचानक से आपकी लॉटरी लगी है, या अचानक आपने कोई बड़ी चीज़ें खरीदी हैं, आपकी अपनी फादर के साथ बनती है जिसके चलते भी लोग आपसे जल रहे हैं, या आपके फादर से आपको कुछ मिला है, या आपके फादर आपको हेल्प कर रहे हैं किसी तरीके से पैसों की, बिजनेस के अंदर मल्टीपल जगह से आपको सब जगह से रिवॉर्ड मिल रहा है। ये उस चीज़ को भी बताता है। सभी लोगों का फोकस आपके ऊपर हो चुका है और आप काफ़ी पैसे वाले हो चुके हैं। हाल फिलहाल में आपने कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी हैं घर में, जैसे गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद चल रहा था जो अब ख़त्म हो गया है, जिसके चलते आपको एक बड़ा अमाउंट मिला है। बैंक या FDs वो चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ बड़ी चीज़ें हैं, या आपने घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लाए हैं अपने जिसके चलते लोग आपको देख रहे हैं और काफ़ी जेलस फील हो रहे हैं। उनके नाम के अक्षर भी मैं बता दूं, यहाँ पे हो सकते हैं BVUWPJKH, उनके आपके नाम के अक्षर होंगे ये वाले। और जो पर्सन की बात करूँ तो वो यहाँ पर हो सकते हैं 1 नंबर वाले, 14 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले। हो सकता है 1 साल पहले आपने कुछ चीज़ें हासिल की थी जिनका अब आपने हाल फिलहाल के अंदर लोगों को पता लग रहा है। 1 साल पहले, 14 महीने पहले आज से, या पिछले साल, या फिर ये 5वें महीने के अंदर आपने कुछ चीज़ें हासिल की हैं। कुछ ना कुछ तो है जो बड़ा आपको मिला है। ये आपके फादर से आपके पास आया हुआ हो सकता है, या किसी बड़े बुजुर्ग का दिया हुआ हो सकता है। नेक्स्ट, ये किसी जो ये वाला है ना, ये वाला किसी सरकारी नौकरी को भी बताता है। कोई जॉब या सरकारी, आपको जॉब मिल गई, किसी बिग इनकम को बताता है। ठीक है, जिन्होंने 4 नंबर चूज़ किया था, ओके, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को पता लगा है कि आपका कुछ लुट गया है, कुछ बर्बाद हुआ है, कुछ आपकी जॉब चली गई है, जिसके चलते एक इंसान काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं कि आपको पैसों का कोई लॉस हुआ है हाल फिलहाल में, जिसके ऊपर पूरी निगाह बनाई हुई है आपके दुश्मनों ने, और वो इन चीज़ों को लेकर बड़ा आपको हाय बेचारा साबित कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे कुछ चीज़ें हैं आपके जीवन से छिन गई, आपने किसी तरीके का कोई हेल्थ इश्यूज़ जो था वो लोगों के सामने उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपकी कहीं डिसरिस्पेक्ट हुई है, उस बारे में आप चर्चा में हैं आजकल। कहीं ना कहीं कोई नौकरी छूटना, नौकरी पे कोई बात आना, जिसके चलते लोग आपस में आपकी बातचीत कर रहे हैं।
मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, उन चीज़ों को सामने वाला देख रहा है और उन चीज़ों को खुश हो रहा है और लोगों को बता रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। फाइनेंशियली कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। आपका कोई बड़ा धन है जो आपके हाथ से फिसल गया, चला गया, जिसके चलते एक बैड लक को बता रहा है बेसिकली वो इंसान, कि आप सफ़र कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, या 5th मंथ में आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ पता लगे हैं, या 5 महीने पहले पता लगे थे, या फिर मई के महीने में कुछ चीज़ें आपके सामने आई हैं जिसके चलते वो इंसान आपकी चर्चा कर रहा है। आप प्रॉब्लम में हैं जिसकी वजह से वो खुश हो रहा है। उसको अपने आप को लेकर और आपको लेकर वो कंपैरिज़न कर रहा है, लोगों में आपकी बातें कर रहा है। आपको काफ़ी पुअर फ़ील करवाया जा रहा है, लोनलीनेस आपकी देख रहा है और खुश हो रहा है। अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, जिसमें सामने वाले ने आपको बेइज़्ज़त कर दिया या कोई इंसल्टेड चीज़ें हुई हैं, कोई कोर्ट कचहरी में आप हार गए हैं, ऐसा वाला कुछ हो सकता है जिसके चलते एक इंसान जो है काफ़ी खुश हो रहा है। जेलस इस चीज़ के लिए फ़ील करता है ना एक इंसान कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया, तो वो बंदा जो है ना वो ऐसे वाली चीज़ें सोच रहे हैं। उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 5 हो सकती है, 14 हो सकती है, 23rd हो सकती है। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी या आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। दिसंबर में भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, दिसंबर, जहाँ पर आपने कुछ चीज़ें शुरुआत की और वो कोई हेल्थ इश्यूज़ भी ज़्यादा सामने आ रहा है। कुछ ना कुछ अभी हो सकता है आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ होगा, तो वो चीज़ें भी। अगर नाम की स्पेलिंग की बात करूँ तो बी फॉर बॉम्बे, VUWPJK और H, उनके आपके नाम के स्पेलिंग्स हो सकते हैं। आप अकेले रह गए हैं ऐसा दिखता है, आपकी कोई सुन नहीं रहा है, आप किसी की तरफ जा रहे हैं लेकिन वो आपकी आप उनके पीछे भाग रहे थे, बट सामने वाले ने आपकी बात नहीं सुनी या आपको सुना नहीं गया। कोई हेल्थ इश्यूज़ आया है, शरीर का कोई अंग या तो दुखता है या किसी तरीके का कुछ ऐसी हादसा जो हुआ है, कमर दर्द हो सकता है कुछ लोगों को, कुछ ऐसी बड़ी बीमारी हो सकती है जो पता लगी है, जिसके चलते वो इंसान आपका मजाक बना रहा है। जिन्होंने ये 5 नंबर चूज़ किया था, ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी मदर ने आपका जो सपोर्ट किया है, आपकी मदर ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपकी मदर आपको जो प्यार करती है, उस प्यार के अंदर वो अपने सभी इमोशंस आपको दे रही है, जिसके चलते लोग जो हैं बहुत जेलसी फील कर रहे हैं। आपकी माँ आपका इतना क्यों करती है, आपकी माँ आपसे दूर क्यों नहीं हो जाती, ये चीज़ें वो सोच रहे हैं। आपकी मदर का प्यार आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने आपके लिए कुछ बड़ा किया है, जिसके चलते लोगों को जेलसी हो रही है कि इतनी बनती क्यों है आपकी अपनी मम्मी के साथ, जिसके चलते लोगों को ऐसा हो रहा है कि आपकी मम्मी इतना प्यार क्यों करती है, आप दोनों की बनती क्यों है। हो सकता है कि आपकी मम्मी को ये चीज़ें भी बोली जा रही हों कि उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है कि वो आपकी तरफ आ रही हैं, या आप दोनों की बनती है तो ये दोनों ही बेवकूफ़ हैं और ये दोनों में से एक इंसान बेवकूफ़ है जो अब एक दूसरे को चला रहा है। ऐसे वाली चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, जबकि आपका और आपकी मम्मी का प्यार है जिसे देखकर लोग जल रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा है जो आपकी मम्मी ने आपको सौंप दिया है बिना किसी से पूछे। कुछ स्टेबल चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे दूसरों को भी चीज़ें मिल सकती थी, लेकिन उन सभी ने उनकी इज्जत नहीं की, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, जिसके चलते आपकी मदर ने आपको चुना है, दूसरों को इग्नोर किया है और आपको चुना है और आपको ही सब कुछ समझते हुए आपको कुछ चीज़ें दी हैं, जिसके चलते लोगों के अंदर जो है काफ़ी शोर मचा हुआ है और वो आपसे चीज़ें छीन लेना चाहते हैं या आपसे चीज़ें गिर जाएं या आपको बुरा फील कराना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपकी मदर ने आपको जो सम्मान दिया है, आपकी जो इज्जत बढ़ाई है, आपको कुछ चीज़ें रिसीव हुई हैं अपनी मदर की तरफ से। 13 दिन पहले 13 तारीख को 13 का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। 13 दिन हो चुके हैं, या चौथा महीना होगा जब आपकी मदर ने आपको कुछ दिया। कुछ मैच्योरिटी
आपके अंदर आई है, जिसको लेके लोग जो हैं आपसे जेलस फील कर रहे हैं। कुछ रिकवरी हो गई, आपका कुछ लॉस हुआ था जिसके चलते आपकी मदर ने आपको कुछ दे दिया, तो जिसके चलते आपका रिकवर हो गया कुछ चीज़ें। अनएक्सपेक्टेडली आपकी मदर ने सडन आपको दे दिया, जिस बात की लोगों को जलन हो रही है। 1 तारीख इंपॉर्टेंट रहेगी जलने वालों की, और आपकी भी हो सकती है ये। कुछ ना कुछ 1 तारीख का आपके साथ रहेगा। 1 तारीख, 13 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख, 19 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख, 21 तारीख, ये वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रोल, और 4 तारीख भी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, इस वाली सिचुएशन में हो सकता है 4 महीने पहले, चौथे महीने में। ठीक है, अब से 13 दिन पहले, 13 वीक्स हो चुके हैं या 13 दिन हो चुके हैं, तो वो चीज़ें भी रहेंगी। उनके नाम के अक्षर, आपके या उनके नाम के अक्षर HDNYCHZTH, या तो ये नाम के स्पेलिंग हो गए, या आपके या उनके नाम के बीच में, या आपकी मदर के नाम के बीच में ये वाले अक्षर आते होंगे। जिन्होंने 6 नंबर चूज़ किया था, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोग हैं, आप उन्हें मुंह नहीं लगाते, जिसकी वजह से वो बड़े परेशान हैं। वो बड़े जेलसी में हैं कि मुझसे बात नहीं की जाती, और आप दूसरे लोगों से बात करते हैं। दूसरे लोग आपको बहुत अच्छे मिले हुए हैं, जिसके चलते सामने वाले को ये जेलसी हो रही है कि इसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, और दूसरे लोगों के साथ इनकी इतनी अच्छी बनती क्यों है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में, कि आप उनसे बात नहीं करते, मतलब अपने दुश्मन से बात नहीं करते, बट आप किसी और से बात करते हैं। उन्हें इस बात की जेलसी हो रही है कि इसको इतने रिस्पेक्ट क्यों मिलती है, ये कामों के अंदर इतना अचीव क्यों कर रही हैं या कर रहे हैं, ये ब्रॉड माइंडेड होकर किसी भी चीज़ को करती हैं और उसी में सफलता हासिल क्यों करते हैं। इनके कोई काम देरी से क्यों नहीं होते, जिसकी वजह से चल रहे हैं लोग। इनके प्लान्स, इनके गोल के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती कैसे चली जाती हैं, और ये हर चीज़ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं। इनमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। हर कोई इनको रिलेशन में, अगर ये हमें छोड़कर किसी दूसरे की तरफ जाते हैं, हर कोई इन्हें एक्सेप्ट क्यों करता है, इनको रिस्पेक्ट क्यों मिलती है। ये हर तरीके से जीवन में ईश्वर इन्हें हर वो चीज़ दे रहा है जिसमें ये अपने जीवन में सिक्योर है। बिल्कुल एक अच्छी पैसा आपको मिला है, कोई वेल्थ से रिलेटेड कोई भी आपने रिस्क लिया था जिसके अंदर आप सक्सेस हासिल किए हैं, जिसके चलते आपको कोई इनकम भी प्राप्त हुई है। कोई हो सकता है आप कमाते भी हैं, आपको कहीं और से भी इनकम आती है, या किसी तरीके से कोई एक इनकम का सोर्स आपका बढ़ गया, जिससे चलते आपको 3 जगह से एक साथ इनकम आती है, या तो जिसकी वजह से लोग बहुत जले हुए हैं। कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हाल फिलहाल में, हो सकता है आपके पास 3 घर हों, 3 गाड़ियाँ हों, या 3 बिजनेस आपके चल रहे हैं, आपके घर में 3 लोग कमाने वाले हो सकते हैं, जिसके ऊपर लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं, या 3 तरीके से आपको पैसे आ रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ चुकी है, जिसके चलते आपके प्लान्स के ऊपर लोगों की निगाह है, और वो उन चीज़ों को देखकर, आपकी सक्सेस को देखकर, कि आप इतना ग्रो क्यों कर रहे हैं अपने जीवन में, आपको इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है, उन चीज़ों को लेकर लोग यहाँ जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी हेल्थ इतनी अच्छी क्यों जा रही है, आपको कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही कि उनकी ज़रूरत आपको पड़े। और दूसरा, अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़ती भी है तो कोई ना कोई सपोर्ट में आपको हेल्प करता है, जिसके चलते लोगों को लगता है कि इन दोनों की बनती है, ये जब तक ये दोनों इकट्ठे हैं तो मेरी ज़रूरत तब तक नहीं पड़ेगी, ये थर्ड पार्टी सोचती है। उनके नाम के अक्षर, आपके नाम के अक्षर AELIOMTF हो सकते हैं। ये कास्ट में भी हो सकते हैं और नाम में भी हो सकते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें, 3/12/21, 30 नंबर हो सकते हैं। जलने वाले ज़्यादा हैं, आपके काम को देखकर जलने वाले हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, नीचे देखना चाहते हैं वो लोग, लेकिन वो चीज़ें उनके मन के मुताबिक नहीं हो पा रही, और आप अपने जीवन में उन लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाह रहे, और उन्हें आप साइड में फेंक के आगे बढ़ चुके हैं दूसरे लोगों की तरफ। बाहरी लोगों का आपके जीवन में सम्मान देना और इनकी तरफ आपका ना देखना उनको बहुत ज़्यादा खल रहा है, जिसके चलते वो जेलसी फील कर रहे हैं। नेक्स्ट 7 नंबर जिन्होंने ये वाला चूज़ किया था, ओके यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं
जो उनको नहीं मिली और आपको मिल गई। एक इंसान जो काफ़ी पछतावे में है, कुछ चीज़ें उसके जीवन से ख़त्म हो गई, आपने उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, या आप उनकी केयर नहीं करते, या उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें आपके साथ की थी जिसके चलते उनको ये था कि आप रिस्पॉन्स में कुछ तो बोलेंगे, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, जिसके चलते सामने वाला इंसान इस जेलसी में है, इस उसमें है कि ये मेरे मुंह क्यों नहीं लगते हैं, मैं अगर इनके साथ बुरा करता हूँ तो ये रिवर्स में मेरे साथ बुरा क्यों नहीं करते हैं। इसके चलते एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है कि अगर मैंने गाली दी है तो सामने वाले को भी, यानी कि आपको भी उनको गाली देनी चाहिए, बट आप चुप रह जाते हैं और हो सकता है आप ईश्वर पे छोड़ देते हैं और ईश्वर उनके साथ फिर बदला लेते हैं। और वही चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है और आपके साथ सब चीज़ें अच्छी क्यों हो रही है, जबकि आप उन्हें कोई सामने से गाली नहीं दे रहे, आप उनके साथ सामने से मुकाबला नहीं करते, बस आप ईश्वर पे छोड़ देते हैं। और आपकी इंट्यूशन कहती है कि जो बुरा करेगा, शायद आप कर्मा को ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा, तो वही चीज़ें बस उनके ऊपर लग जाती हैं, जिसके चलते एक इंसान बहुत ज़्यादा ये सोचता है कि इसका तो ईश्वर भी साथ देते हैं। ये खुद कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसके बदले में ईश्वर उन्हें उनका परिणाम देते हैं, और वो भी ब्याज से ही दे रहे हैं, जिसके चलते एक इंसान को ये लग रहा है कि आपको बोलना नहीं पड़ता, ईश्वर इतना आपके साथ क्यों है, कुछ ईश्वर की प्रोटेक्शन आपके साथ है, जिसके चलते उन्हें जेलसी हो रही है। कोई सच्चाइयाँ हैं जिसे सुनने के बाद सामने वाला काफ़ी ज़्यादा आपने डिस्टेंस बना लिया, आपने डिस्टेंस क्यों बनाया, उन चीज़ों को लेके सामने वाला बहुत जलता है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, काफ़ी सोच समझ के की थी, जिसका आपको फ़ायदा मिला है, जिसके चलते आपको कुछ गिफ्ट रिसीव हुए हैं, कुछ एफडीज़ हो सकती है जिसका आपको एक बड़ा अमाउंट मिला है। इसको लेके भी यहाँ पर कुछ लोग जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 हो सकती है, 11 हो सकती है, 20 हो सकती है, 29 हो सकती है, 11 हो सकती है। यहाँ पर कोई न्यायिक मामला भी हो सकता है, जिसका वो वेट कर रहे थे कि वो जीतेंगे, बट वहाँ जीत उनको ना मिलके आपको मिली है। ईश्वर ने आपके हक में फैसला सुनाया, जिसके चलते एक इंसान बहुत परेशान है। नेक्स्ट जिन्होंने ये वाला चूज़ किया है, 8 नंबर चूज़ किया है जिन्होंने, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके आगे बढ़ने को देखकर, आपके करियर को लेकर, आपकी एनर्जी को लेकर, हर चीज़ में आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप बड़े हैं, आपने किसी चीज़ को हाल फिलहाल कोई एक्शन लिया है किसी चीज़ में, उस एक्शन को लेकर वो काफ़ी परेशान हैं, जो उनसे देखा नहीं जा रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो आइडिया बनाते हैं उसके हिसाब से चीज़ें वैसी ही क्यों होती चली जाती हैं, आप जिस तरफ बढ़ते हैं वहीं आप सक्सेस क्यों पाते हैं, कहीं ईश्वर आपको उसी तरफ तो नहीं ले जाता। आप में इतनी एनर्जी क्यों है हर चीज़ को करने की, आप हर चीज़ पे रिस्क क्यों ले लेते हैं, और जिस चीज़ को रिस्क लेते हैं उसमें आप सक्सेसफुल भी रहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पे। आपके पास गुड सोर्स ऑफ इनकम है, या आपकी हाल फिलहाल में आपको कुछ जॉब या कुछ ना कुछ ऐसा आपका नौकरी में या जॉब में कुछ आपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने में आपका कुछ ना कुछ एक बैंक से रिलेटेड कोई फ़ायदा हुआ है बड़ा, आपके पास कहीं से पैसा आया है, गवर्नमेंट जॉब का कोई आपने फॉर्म भरा था जिसका आपको कोई सक्सेस मिली है, या जॉब लग गई आपकी, जिसके चलते एक इंसान आपसे जल रहा है, और अच्छी जॉब मिली है आपको जिसमें आपको पैसे भी अच्छे मिले हैं, आप पॉजिटिव रहने लगे हैं, और आप काफ़ी केयरफुल हैं घटिया लोगों से, जिसके चलते भी एक इंसान आपसे जलसी फील कर रहा है। आप जल्दी से किसी को अपने नेगेटिव लोगों को आपने अपने जीवन से निकाल दिया है, काफ़ी पॉजिटिव हैं आप, और अब आप बुरे लोगों से दूर और अच्छे लोगों की तरफ अपने जीवन को ले जा रहे हैं, जिसके चलते लोग आपसे जले हुए हैं और जलसी फील कर रहे हैं। बेसिकली किसी को कुछ मिला है, जिसके चलते ईश्वर ने वो चीज़ें आपकी किस्मत में लिख दी, जिसके चलते लोग आपसे जल रहे हैं। आप ही को क्यों मिला है, ये चीज़ें उनके मन में चल रही हैं। उनके नाम के जो स्पेलिंग की अगर बात करूँ तो AELIOMTF हो सकता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/28
19 हो सकती है। 1 महीने पहले आपको कुछ मिला है, या जनवरी में आपका कुछ जॉब लगा है या कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ आपने 1 महीना या 1 हफ्ता या पहले जो 1 तारीख गई है उसमें आपको कुछ ना कुछ आपने न्यूज़ सामने वाले को सुनाई और वो जल गए। 19 तारीख को कुछ चीज़ें सामने आई होंगी, या जो मैंने डेट्स बताई हैं जैसे 28, तो उस समय में कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसके चलते वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने ये 9 नंबर चूज़ किया था, ओके, आप अकेले क्यों नहीं रह गए? जितना बुरा उन्होंने आपके साथ किया, सब कुछ बुरा होने के बाद उनको चीज़ें पता क्यों नहीं लगी? वो कुछ कर क्यों नहीं सके? कुछ चीज़ें हाथ से क्यों निकल गई? ये वो सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अकेला छोड़ा गया था, अकेलेपन के अंदर आपने अपने जीवन में कुछ चीज़ें हासिल की। आपने उनकी तरफ अब ध्यान देना छोड़ दिया है। आप अपनी डायरेक्शन की तरफ पहुँच चुके हैं, अब आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते। आप सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान ये सोच रहा है कि इसको अकेला छोड़ दिया फिर भी अपने मार्ग पर कैसे पहुँच जाते हैं। उन्होंने आपके साथ काफ़ी बुरा किया, आपको सेपरेशन में लाने की कोशिशें की, बट फिर भी आप अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहे और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे। लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी आप अचीवमेंट पे पहुंच गए। कुछ आपने अचीव किया है मनी से रिलेटेड। आपको घर से हटाने की कोशिशें की गई, आपको रिश्तों से हटाने की कोशिशें की गई, आपको अकेला फील कराया गया, लेकिन फिर भी भाग्य में आपने अकेलेपन को चुना होगा, और अकेलेपन के अंदर भी आपने वो चीज़ें कर दिखाई जो वो लोग नहीं कर पाए, जिसके चलते एक इंसान आपसे जल रहा है, कुड़ रहा है, चिढ़ रहा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है, कोई हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर आ रहा है। हेल्थ इश्यूज़ भी कोई ऐसा हो सकता है जिससे ईश्वर ने आपको निकाला है और उन्हें ये लग रहा है कि ये बच कैसे गया, या ये ठीक कैसे हो गया, इसकी रिपोर्ट सही कैसे आ गई। कोई ब्लड से रिलेटेड इशू हो सकता है जहाँ पर, या कोई रिकवरी कर ली है आपने, कोई एक्सीडेंटल या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है ब्लड से रिलेटेड जहाँ पर आप बच गए हैं, कोई बचाव हुआ है आपका, या कुछ बड़ा आपने अचीव किया है अकेले होते हुए। किसी का सपोर्ट नहीं था, फिर भी आपने अकेले सब कुछ हासिल किया, जिसकी वजह से लोग आपसे जल रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 9 नंबर हो सकती है, 18 हो सकती है, 27 हो सकती है, या 9 महीने पहले आप किसी सिचुएशन में फंसे थे जिसके अंदर आपने उनसे हेल्प मांगी थी पर किसी ने आपकी हेल्प नहीं की थी, लेकिन अब आप उन चीज़ों से रिकवर कर चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। हेल्प यहाँ पर दूसरों ने आपकी नहीं की, लेकिन आपने उनकी बहुत हेल्प की थी। बिना हेल्प के भी आप अपने जीवन में सक्सेस पहुँच गए, वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इन चीज़ों को लेकर सामने वाले आपसे जुड़े हुए हैं। कोई प्रेगनेंसी वगैरह से रिलेटेड भी यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आपने कौन सा वाला चूज़ किया था तो वो बताइएगा ज़रूर से। अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊँ, यहाँ पर यंग पर्सनैलिटी लोग ज़्यादा हो सकते हैं, जवान लोग ज़्यादा हैं जो आपके खुशियों से जल रहे हैं। यहाँ पर भी एक जवान लोग हैं जो शादी वगैरह से रिलेटेड हो सकते हैं, उनकी हाल फिलहाल में शादी हुई होगी, या आपकी शादी इतनी सक्सेसफुल कैसे चल रही है, आप इतने मौज में कैसे रह रहे हैं, आपने हर चीज़ अपने जीवन में हासिल किया और उसका सिक्का बोला है जिसके चलते लोग आपसे चल रहे हैं। यहाँ पे कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो आपसे चल रहे हैं, या वो मम्मी पापा होंगे, मतलब मैरिड पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर आपके कॉमन एज के होंगे। यहाँ पर कोई फीमेल हो सकती हैं जो कि मैरिड है, 2 बच्चों की माँ हो सकती हैं, बच्चे हैं उनके। यहाँ पर आपके करियर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ लोग हो सकते हैं जो आपसे चल रहे हैं। यहाँ पे आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपकी पूजा पाठ से रिलेटेड लोग भी हो सकते हैं। आपके वैसे ज़्यादा तो करियर से रिलेटेड हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर आपको कोई पूर्वजों से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, पूर्वजों से रिलेटेड, या हमारे पिता का था, हमारी माता का था, इसको क्यों दे दिया, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे मदर के या मदर फिगर या कोई फीमेल के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो है आपके करियर फाइनेंस से रिलेटेड लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी आपके साथी ही टाइप के लोग हैं और वो थोड़ा एज्ड हो सकते हैं। ठीक है, एज्ड वाले ज़्यादातर यहाँ पे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मैरिड है, यहाँ पे, बस ये आपके घर के हो सकते हैं, ये वाले, ये करियर के हो सकते हैं, ये भी घर के हो सकते हैं, और ये ज़बरदस्ती आपके रिश्ते में पड़ते हैं, ऐसे वाला है। ठीक है, ये भी कोई बाहरी लोग भी हो सकते हैं।
तो इस प्रकार से रीडिंग रही है, बताइएगा आपने कौन सा चूज़ किया था और आपको रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।